Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 7 पुस्तक का मूल्य। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि जो पुस्तक है उसके मूल्य से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। बच्चों, हम जानते हैं कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय तथा लगन मनुष्य के व्यक्तित्व को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस व्यक्ति में ये गुण होते हैं वह व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। आइए पाठ पढ़कर जाने। तो यहाँ पे इस पाठ में मनुष्य के व्यक्तित्व को उज्जवल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या क्या चीज़ें निभाती है? हमारी कड़ी मेहनत, हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी लगन कि हमें ये चीज़ अगर चाहिए तो हमें उसके लिए मेहनत कितनी करनी है, और हमारा निश्चय ये है कि हमें ये करना ही करना है। बहुत समय पहले की बात है, केंट की अमेरिका के एक गांव में थॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम लिंकन उसी के पुत्र थे। वे एक गरीब परिवार में जन्मे थे, इसीलिए वे स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। जब कभी अब्राहम बीमार पड़ जाते तो वह अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वाकर सुनते थे। एक बार अब्राहम ने अपनी पड़ोसी रिचर्ड की पुस्तक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी देखी। रिचर्ड एक स्कूल में पढ़ाते थे। अब्राहम ने वह पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। कुछ देर तो रिचर्ड सोच में पड़ गए, फिर बोले, देखो बेटा, मैं अपनी पुस्तक कभी किसी को नहीं देता, लेकिन तुमसे मेरा आपसी प्रेम होने के कारण मैं दे रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना, न तो यह फटे न ही खोए। पुस्तक पाकर अब्राहम घर आ गया। सर्दियों के दिन थे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते अब्राहम को नींद आ गई। खिड़की पर ही पुस्तक को रखकर वह सो गए। जब सुबह उठे तो उनकी नज़र पुस्तक पर पड़ी। वह दंग रह गए और उनका दिल धक से रह गया। रात्रि में वर्षा होने के कारण पुस्तक भीग गई थी। उसके कुछ पृष्ठ खराब हो गए थे। अब वे घबराहट और डर से बेचैन हो गए। उनके कानों में रिचर्ड के स्वर गूंजने लगे थे। वह सोचने लगी कि अब क्या होगा। डरते डरते वह उसी समय पुस्तक उठाकर रिचर्ड के घर गए। उनका सर ग्लानि से झुका हुआ था, आंखों में आंसू थे। जब रिचर्ड ने पुस्तक की खराब हालत देखी तो वह गुस्से में भड़क उठे और बोले, आखिर वही हुआ जिसका डर था, इसीलिए मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं देता। तुमने मेरी इतनी अच्छी और मूल्यवान पुस्तक खराब कर दी। अब्राहम ने रोते हुए रिचर्ड से क्षमा मांगी और कहा, मैंने पुस्तक पढ़कर गलती से खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक वर्षा हुई और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रिचर्ड ने कहा, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अब्राहम, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रिचर्ड, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पुस्तक को छोड़ो। तुम्हें अब 3 दिन तक मेरे फार्म हाउस पर रहकर काम करना होगा। उसके बाद मुझे मेरी पुस्तक का मूल्य मिल जाएगा और तुम्हें यह पुस्तक भी मिल जाएगी जो अब मेरे काम की नहीं रही। यह सुनकर अब्राहम के मन में जैसे लाखों टन का बोझ उतर गया। उसने खुशी खुशी रिचर्ड की बात मान ली। 3 दिन तक अब्राहम ने फार्म हाउस पर काम किया और चौथे दिन अपने घर पुस्तक लेकर लौट आया। वह मन ही मन सोच रहा था कि 3 दिन काम करना पड़ा तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अमेरिका से रंग भेद नीति को समाप्त कर दिया। बड़े होकर इन्होंने सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया। सदियों से अमेरिका में चलती आ रही दास प्रथा के चलन का अंत किया। इन्होंने बाद में कई विरोधों का सामना भी किया, पर ये अपना कार्य निरंतर करते रहे। उनके किए कार्यों के प्रति देश उनका ऋणी रहेगा। इसके बाद आते हैं हमारे शब्दार्थ। मजदूर, श्रमिक, स्कूल, विद्यालय, रात्रि, रात, मूल्यवान, कीमती, क्षमा, माफी, सदियों, वर्षों से, निरंतर, लगातार, ऋणी, कर्जदार। इसके बाद ये शब्द आते हैं जिनको बच्चों को बोल के पढ़ाना है आपको। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर्स। अब्राहम के पिता क्या करते थे? छोटे बच्चों को आप शॉर्टकट में भी रिटर्न करवा सकते हैं और आप इनका लॉन्ग आंसर भी करवा सकते हैं। अब्राहम के पिता मजदूरी करते थे, या आप मजदूरी भी रिटर्न करवा सकते हो। अब्राहम ने अपने पड़ोसी
रिचर्ड की पुस्तक में किसकी जीवनी देखी? प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की। अब्राहम को किसका शौक था? अब्राहम को पढ़ने का शौक था। पुस्तक कैसे भीग गई थी? पुस्तक वर्षा होने के कारण भीग गई थी। अब्राहम जब पुस्तक लेकर गया तो रिचर्ड ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा, आखिर वही हुआ जिसका डर था, इसीलिए मैं अपनी पुस्तक किसी को भी नहीं देता। ये हैं आपके लिखित क्वेश्चन के आंसर। अब्राहम बचपन में स्कूल क्यों नहीं जा सके? क्योंकि अब्राहम एक गरीब परिवार में जन्मे थे। नेक्स्ट, अब्राहम की पुस्तक मांगने पर रिचर्ड ने क्या कहा? मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं देता, लेकिन तुमसे मेरा आपसी प्रेम होने के कारण दे रहा हूँ। पुस्तक खराब कैसे हो गई थी? पुस्तक खिड़की के पास रह गई और रात को वर्षा के कारण पुस्तक खराब हो गई। पुस्तक की खराब हालत देखकर रिचर्ड ने लिंकन से क्या कहा? रिचर्ड ने कहा, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अब्राहम ने पुस्तक का मूल्य किस प्रकार चुकाया? 3 दिन तक रिचर्ड के फार्म हाउस पर काम करके। नेक्स्ट आते हैं आपके खालिस्तान। पहले खालिस्तान में आएगा, अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार में जन्मे थे। अब्राहम ने वह पुस्तक रिचर्ड से पढ़ने के लिए मांगी। पुस्तक पढ़ते पढ़ते अब्राहम को नींद आ गई। सदियों से अमेरिका में चली आ रही दास प्रथा के चलन का लिंकन ने अंत कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, किसने किससे कहा? देखो बेटा, मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं देता। ये रिचर्ड ने कहा अब्राहम से। आखिर वही हुआ जिसका डर था, ये शब्द भी रिचर्ड ने कहे अब्राहम से। मैंने पुस्तक पढ़कर गलती से खिड़की पर रख दी। बुक अब्राहम ने पढ़ी थी तो अब्राहम ने ये शब्द रिचर्ड से कहे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये शब्द भी अब्राहम ने रिचर्ड से कहे। नेक्स्ट आता है आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब्राहम के पिता का क्या नाम था? थॉमस लिंकन। बीमार होने पर अब्राहम पुस्तकें किससे पढ़वाते थे? अपनी बहन से। अब्राहम ने किसके फार्म हाउस पे काम किया? रिचर्ड की। अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति बने? अमेरिका की। नेक्स्ट आता है आपका व्याकरण एक्सरसाइज। फर्स्ट में आपका आता है वर्ण विच्छेद। मैं, जे, दू, रे। जब भी हम मैं लिखेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमेशा व्यंजन के साथ स्वर होता है। जैसे कि अब हम इसको बोलेंगे मैं, और जब ये आधा रह जाएगा तो ये बन जाएगा मैं और ए। इसी तरीके से मैं, ए, जे, ए, द, उ, र, अ। स्कूल, यहाँ पे आपका आधा स है, इसीलिए आपका यहाँ पे पूरा स लगेगा और उसके आगे आपका व्यंजन नहीं निकलेगा। स, क, उ, ल, अ। रात्रि, र, अ, त, र, ई। राष्ट्रपति, र, आ। आप शॉर्ट करके देखना, पहले इसको करो। र और आ की मात्रा, फिर आधा स है, फिर ट है, फिर आपको र की साउंड आ रही है और ट के साथ है ए। राष्ट्र, प और ए, टी, त और छोटी ई। राष्ट्रपति। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को अलग कर सकते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रत्यय। प्रत्यय मीन्स होते हैं पीछे, उपसर्ग मीन्स होते हैं आगे। जो शब्द किसी अन्य शब्द के पीछे लगकर उसका मतलब चेंज कर देते हैं उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। जैसे तव, अपनतव, घनतव। ई, गर्मी, सर्दी। वान, क्षमतावान, बलवान। इक, धार्मिक, दैनिक। इनके पीछे की साउंड है वो देखो हार। जैसे आहार, निराहार। सार, संसार, आसार। शक्तिशाली, बलशाली। कार, कलाकार, पत्रकार। नेक्स्ट आपका आता है कि इसके अंदर क्रिया शब्दों को रेखांकित करना है कि क्रिया होता है काम। जिन शब्दों से हमें काम करने का पता लगता है उसको हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्या है, तुमने मेरी पुस्तक खराब क्या कर दी? कर दी। आपको यहाँ पे ऐसे रिटर्न करना है, कर दी। नेक्स्ट आपका आता है तुम्हें काम करना होगा। करना, उसका सिर गलाने से झुका, ग्राव, बेचैन हो गए और रहा। इसके बाद
ये है आपकी एक्टिविटीज। दास प्रथा किसे कहते हैं, जमींदारी प्रथा किसे कहते हैं, बेगारी प्रथा या बंजुआ मजदूरी किसे कहते हैं। दास क्या होते हैं, पहले के टाइम में लोगों को अपना दास बना के रखते थे कि किसी ने कोई उधार ले ली तो उसकी पीढ़ियों तक आगे दास बने रहते थे उनके। जमींदारी प्रथा क्या होती है कि सारी चीज़ों का बोलबाला जमींदारों का रहता था। और बेगारी प्रथा में क्या होता है कि लोग उनको बंधुआ बना लेते थे और उनसे बिना पैसों की मजदूरी करवाते रहते थे। ये आपका चैप्टर नंबर 7। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।